नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। वक्त हो गया है आपके मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने वाले शो घंटी बजाओ का। आज आपके साथ मिलकर भ्रष्ट सिस्टम की पड़ताल करेंगे। अपने देश में 1300 से ज्यादा जेल हैं जहां गुनहगारों को सजा देने के लिए रखा जाता है। जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन जेलों में कानून की धज्जियां उड़ना भी आम बात है। वीआईपी कैदियों के रुआब के सामने जेल में तैनात अफसर नतमस्तक रहते हैं। जिस जेल में एक सामान्य आदमी को किसी कैदी से मुलाकात करने में पसीने छूट जाते हैं, उसी जेल में कुछ कैदियों को बिना जांच पड़ताल वीआईपी रूम में अपनों से मुलाकात करवाई जाती है। यूपी के चित्रकूट जेल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां के जेलर, डिप्टी जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन यह सिर्फ एक जेल का मामला है नहीं। कहीं पर कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, कहीं पुलिस के सामने जेल के अंदर गैंगवार हो जाता है। जेलों में सुरक्षा अफसरों की मर्जी की खूंटी पर टंगी है। इसीलिए आज आप जेल की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। बड़े बड़े बंदूकधारियों की निगरानी में ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर बसी वो दुनिया जिसे जेल कहते हैं, जहां सख्त कायदे होते हैं, जहां कानून की कड़ियों में बंधे कैदी रहते हैं, जिसके अंदर जाने भर के बारे में सोचने से पहले ही आम आदमी का कलेजा कांप जाता है, जहां बाहरी दुनिया की आवो हवा को पहुंचने में 75 बार सोचना पड़ता है। उस काल कोठरी में अय्याशी होती है, गैंग वॉर होता है, उगाही होती है, जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट होता है, ड्रग का खेल चलता है, कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, खुल्लम खुल्ला नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और ऐसा उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और तमिलनाडु की जेलों में होता है। तो सवाल है, बेहद सख्त कानून के बावजूद जेल में खेल कैसे होता है? किसकी शह पर जेल को गेस्ट हाउस बना दिया जाता है? जेलों में ऐसा बार बार क्यों और किसकी मर्जी से होता है? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे जिन अफसरों ने व्यवस्था को बंधक बना रखा है, जिस सिस्टम की मर्जी की खूंटी पर जेल का कानून टंगा हुआ है, उसकी घंटी बजाएंगे। 10 फरवरी 2023, चित्रकूट जेल, उत्तर प्रदेश। जेल में छापेमारी हुई। रेड डालने पहुंचे डीएम अभिषेक आनंद और एसपी वृंदा शुक्ला ने देखा एक विशेष कमरे में विधायक अब्बास अंसारी अपनी पत्नी निकहत बानो से मुलाकात कर रहा है। जो मुलाकात हो रही थी वो नियमों के खिलाफ थी। इस पर जांच बिठाई गई। डीआईजी शैलेन मैत्रेय की जांच रिपोर्ट में जो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। 5 पन्नों का ये वो कच्चा चिट्ठा है जिसमें चित्रकूट जेल के भ्रष्ट अधिकारियों की करतूत है। इस जांच रिपोर्ट के हर पैराग्राफ में जेल अधिकारियों के नतमस्तक होने की पूरी कहानी है। इसके शब्द शब्द में व्यवस्था के बंधक बनाने की व्याख्या है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया, 19 नवंबर से लेकर 9 फरवरी तक 80 दिनों में 20 बार पर्ची लगाकर अब्बास अंसारी ने अपनी पत्नी निकहत बानो से मुलाकात की थी। केवल निकहत ही नहीं, अब्बास का भाई उमर, वकील अजय और दोस्त नियाज भी मिलने आते थे। 10 फरवरी को निकहत की मुलाकात की पर्ची उसे नहीं दी गई थी। बिना पर्ची और तलाशी के मुलाकात का आदेश जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार ने दिए थे। अपनों से मिलने के लिए आम लोगों को जेल के गेट पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। नियम बताकर मुलाकात के लिए तरसा दिया जाता है। लेकिन अब्बास अंसारी की बीवी के साथ जेल में बेरोक टोक मुलाकात होती रही। एबीपी न्यूज के पास जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हाई प्रोफाइल कैदी अब्बास को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था।
पत्नी निखत से उसकी मुलाकात बेहद खास जगह पर होती थी। जो रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मीटिंग जिस कमरे में होती थी वो डिप्टी जेलर चंद्रकला को अलॉट किया गया था। अतिरिक्त सुविधा शुल्क मिलने की वजह से डिप्टी जेलर चंद्रकला दूसरे कमरे में बैठने लगी थी। रिपोर्ट में बताया गया 14 मई 2021 को जेल में हुई गोलीबारी को आधार बनाकर अब्बास और निखत को विशेष जगह पर मुलाकात कराई जाती थी। इतना ही नहीं, अब्बास को हाई सिक्योरिटी बैरक की जगह क्वारंटीन बैरक में रखा गया था। जांच रिपोर्ट में दर्ज बयानों के मुताबिक जेल की पूरी व्यवस्था वहां के अफसरों के पैरों तले रौंदी जा रही थी। इसमें केवल जेल के कर्मचारी ही शामिल नहीं थे, बल्कि जेलर और जेल अधीक्षक भी मिले हुए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक जेल अधीक्षक अशोक सागर को गिरफ्तार किया है। जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला के साथ साथ वार्डन जगमोहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जेलर और जेल अधीक्षक के पास से कैश, मोबाइल, गाड़ियां भी मिली हैं। काल कोठरी की नींव में भ्रष्टाचार का गंदा पानी डालने वाले अफसरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जेल में ऐसी कोई ये पहली घटना नहीं। जिस अब्बास अंसारी के आगे चित्रकूट जेल के अफसर सजदा थे, उसके पिता मुख्तार अंसारी को 2019 में पंजाब के रोपर सेंट्रल जेल में 27 महीने तक वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। पंजाब की जेल की पूरी कहानी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेलों में भी पूरी सुख सुविधाएं मिल रही थी। 2021 में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। जब वहां छापेमारी हुई, मुख्तार के कमरे से आम, कीवी और खजूर मिले थे। इसके चलते डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 जेल वार्डन को निलंबित कर दिया गया था। जनवरी 2023 में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को इसीलिए सोनभद्र जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि आरोप ये था कि मेरठ जेल में वो रोजाना अपने परिवार और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। याकूब कुरैशी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। ये स्थिति तब है जबकि योगी की सरकार ने जेल में सख्ती को लेकर आदेश जारी किया है, क्योंकि 2017 में योगी सरकार बनने से पहले कुछ कैदियों के लिए बिरयानी और सेल फोन का इस्तेमाल आम था। मगर अब भी जेलों के अफसर सिस्टम को सरेंडर करवा रहे हैं। ये जग्गू के बंदे थे, ठीक है, बदमाशी इन्हें दिखा दिया रहेगी। ये जो गुंडे थे ना, जो जग्गू भगवानपुरिया को बाप मानते नहीं कि ये दृश्य इतना विभत्स है कि हम आपको हूबहू दिखा भी नहीं सकते, मगर इसे धुंधला करके बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों की मौत की तस्वीर नहीं, ये काल कोठरी के अंदर होने वाले गैंग वॉर का नया साक्ष्य है। ये जेल में भ्रष्टाचार की बुनियाद का नया प्रमाण है, अफसरों की लापरवाही का नया सबूत है। जेल में गैंगवार की ये कोई पहली घटना नहीं है। यूपी से राजस्थान और पंजाब से दिल्ली सरीखे तमाम राज्यों की जेलें खून के छींटों से भीगती रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जेलों में गैंगवार होता है, लेकिन उससे पहले जानिए कि पंजाब में क्या हुआ। तरन तारण की गोइंदवाल जेल के अंदर जिन 2 लोगों की मौत हुई वो दोनों एक ही गैंग के थे। मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह दोनों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद थे। मनदीप और मनमोहन दोनों गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ के कहने पर जेल के अंदर बंद बदमाशों ने दोनों की हत्या की। मतलब देश से बाहर बैठे गैंगस्टर ने जेल के अंदर 2 कैदियों की हत्या करवा दी। राम राम भाइयों, जय पिलकारी। मैं सचिन भिवानी, ठीक है, ये जग्गू के बंदे थे, ठीक है, बदमाशी इन्हें दिखा दिया। जेल के अंदर हुए इस खूनी भिड़ंत से खलबली मच गई। जेल की सुरक्षा फिर से सवालों के चक्रव्यूह में खड़ी हो गई। सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई की। 7 जेल अफसरों की छुट्टी कर दी गई। 5 जेल अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। जेल अधीक्षक के अलावा 2 एएसआई अरेस्ट किए गए। लापरवाही और हत्यारों से मिलीभगत के इल्जाम में पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी के आने के बाद कुछ बदलाव किए गए थे। मसलन जेल में वीआईपी सेल खत्म कर दिया गया था। सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने का आदेश दिया गया। मगर इन बदलाव के बीच जेल में खून खराबे वाली रवायतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में इस वक्त करीब 70 गैंग्स एक्टिव हैं। इन 70 गैंग्स में करीब 500 मेंबर्स हैं, जिनमें से लगभग 300 जेल में हैं। इसके बावजूद पंजाब की जेलों में पुलिस वालों की घोर कमी है। जो पुलिस वाले हैं वो ना तो जेल के अंदर गैंगवार रोक पा रहे हैं,
न ही ड्रग्स का धंधा, न ही मोबाइल की आवाजाही। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 2021 में पंजाब में 11 बार जेल के अंदर गैंगवार हुआ। 2020 में 43 बार पंजाब के जेल में खून खराबा हुआ, जबकि 2019 में इसकी तादाद 25 थी, जिसमें 61 लोग जख्मी हुए थे। यह उस पंजाब का डरावना आंकड़ा है जहां की जेल से आतंकी फरार हो चुके हैं। नवंबर 2016 में नाभा जेल को तोड़कर 2 आतंकी फरार हो गए थे। वहां अभी जेलों में बेहिसाब लापरवाही है, अफसरों की मनमर्जी है और तरन तारन जेल में हुआ गैंगवार इसी का खूनी नतीजा है। हालांकि सिर्फ पंजाब की जेलों के अंदर ही गैंगवार नहीं होता, यूपी में भी खून खराबा आम है। यूपी की जेलों में गैंगवार की कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। जिस अंसारी परिवार को लेकर चित्रकूट की जेल इन दिनों सुर्खियों में है, उस चित्रकूट में अंसारी परिवार गैंगवार का शिकार हो चुका है। 14 मई 2021 को चित्रकूट के रगौली जेल में मुख्तार गैंग के 3 अपराधी मारे गए थे। 9 जुलाई 2018 को यूपी के कुख्यात माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर न स्थिति यूपी की जेल में अच्छी है, न ही पंजाब में, न ही देश के दूसरे हिस्सों में। कहीं गैंगवार, कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट, तो कहीं ड्रग्स का धंधा होता है जेल के अंदर। पंजाब की जेलों में गैंगवार ही नहीं होता, यहां की जेलों में ड्रग्स का धंधा भी होता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब की जेलों के कई अफसर और मुलाजिम ड्रग्स तस्करी के आरोप लगने के कारण या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर सस्पेंड। पंजाब की फरीदकोट सेंट्रल जेल में बंद कैदियों का डोप टेस्ट करवाया गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि जेल में बंद 45% कैदी ड्रग्स लेते हैं। 155 महिला कैदी भी पॉजिटिव पाई गई थीं। इसी साल जनवरी में भी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने लुधियाना जेल से चल रहे अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया था। बेहिसाब सुरक्षा के बीच जेल के अंदर ड्रग्स की खेप कैसे पहुंचती है, इसे समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ना लोगों को है, ना सरकार को। तो जाहिर है भ्रष्ट अफसर के जरिए जेल में सारा खेल हो रहा है और ये पंजाब से यूपी तक हर जगह हो रहा है। फिर से स्वागत है आपका। सियासत की दुनिया से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा में सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। माणिक साहा ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज ही माणिक साहा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, तो एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में बन रही है। इस बार 32 सीटें मिली हैं बीजेपी को। माणिक साहा दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं। माणिक साहा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसी खबर पर और अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ नीरज पांडे, हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दोबारा सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना पत्र दिया है। सभी विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने सौंपा है और शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा है। पूरा कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। 8 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। माणिक साहा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ माना जा रहा है कैबिनेट के सभी मंत्री भी उसी समय शपथ ले लेंगे, क्योंकि पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने हर जो कार्यक्रम होने हैं उन सब चीजों की सूची तैयार कर ली है। पूरा सारा प्रोग्राम पहले से तय हो चुका है। मुख्यमंत्री पद के लिए केवल चयन का औपचारिक घोषणा होनी थी। वैसे तो एबीपी न्यूज ने पहले ही दिन जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन औपचारिक घोषणा कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से आज उसकी घोषणा की। माणिक साहा नीरज जरा ये बताइए, शपथ ग्रहण समारोह 8 तारीख को है, आप कह रहे हैं होली वाले दिन? जी बिल्कुल, 8 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा त्रिपुरा में। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उस कार्यक्रम में। तो माना जा रहा है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी एक बार अपनी फिर से शक्ति प्रदर्शन करेगी, ताकत दिखाएगी। वहां पे जब एक मंच पे सभी राज्यों के उनके मुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा के धरती पर अगरतला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उस समय एक अलग नजारा दिखाई पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विस्तार से बड़े और देखिए नीरज, ये वही माणिक साहा हैं जिन्हें पिछली सरकार में 8 महीने पहले मौका मिला था और उसके बाद दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके लिए भी ये एक बड़ा दिन होने जा रहा है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको हम बता दें, माणिक साहा दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बनने जा रहे हैं। 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद भी मौजूद रहेंगे। त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। लंबे वक्त तक वहां वामपंथियों का शासन था, लेकिन अब बीजेपी पर लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट गई है।
फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।